चलना तो आपको ही होगा। लेकिन अब तक आप यही करते रहे कि दूसरे मेरे लिए करें, ईश्वर मेरी समस्याओं का समाधान कर दे, सब करते रहे और ईश्वर मेरे जीवन में कुछ नहीं करता है। एक स्थिति ऐसी आ गई, विश्वास ही नहीं रहा आपको। ऐसी स्थिति में यहां पहुंच गए। जब यहां पहुंचे हैं आप, तो अब तो आपको जाग जाना चाहिए। पहला कदम पूरी तरह से सक्षम है आपको नशे के साथ बिताए गए समय का अनुभव कराने के लिए। पहला कदम तो आप तय कर सकते हैं कि आपको किसी केमिकल का यूज करना चाहिए या नहीं। पहले कदम ने मेरी जीवन की अस्त व्यस्तताओं को पूरा दिखा देता है। जब आपको आपकी वास्तविकता पहले कदम के माध्यम से समझ आ जाती है तो आपको निराशा होती है। दूसरे कदम में फिर विश्वास कि हाँ, आज मैं जब बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए, अपने आप से ही जब अपनी पास्ट को मैं स्वीकार कर रहा हूं, ये आध्यात्मिक जागृति का लक्षण होता है। मुझे समझ आता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं बिल्कुल ठीक है, विश्वास होता है। दूसरे कदम में आता है, बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। सारे कदम मेरे को सक्षम है जागृत करने के लिए और मेरे को आध्यात्मिक विकास कराने के लिए। लेकिन करूंगा तो तब ना जब ये नहीं छोड़ूंगा, ये करूंगा। यहां पर भी आप बैठे रहते हैं, बनावटी सहमतियां, झूठा अनुमोदन, लिप सर्विस जिसे कहते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक, ये सब करेंगे, ऐसा करेंगे, और साथ साथ चल रहा है ये अंदर दिमाग में कि करना तो मुझे अपने हिसाब से ही है, अपने हिसाब से करूंगा। जो विचार दिया गया उस पर कॉर्नर कटिंग कर ली, किनारा काट लिया। जब पकड़ में आ गई बात या परिणामों से गुजरना पड़ा या दूसरे ने आईना दिखा लिया तो फुंकार, विद्रोही हो गए। घर में भी ऐसे ही हुआ। घर में भी ऐसे ही हुआ कि घर वाले सलाह देते रहे कि देख ठीक से नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक कर, क्या मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप मेरे को वैसे ही कर रहे हैं, इसी तरह से कह रहे हैं, मैं तो कर रहा हूं। जो वो सलाह दे रहे हैं उनसे अंदर अंदर चल रहा था, हाँ हाँ तो कर दूं, ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा। जो वो कह रहे हैं उससे अलग गया, मैं उनके दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, मैं उस जगह नहीं जाऊंगा, आप चिंता ना करो, मैं जा रहा हूं, गया वहीं। जैसे ही पकड़ में आ गए, आपका केमिकल पकड़ में आ गया, या कैसी एकदम विद्रोही हो गई, ये मैं कर रहा हूं, जो आपकी वजह से कर रहा हूं, आप मेरे को जीने नहीं देते हो, आपने ही ऐसा किया तब मैंने ऐसा कर दिया, वरना मैं ऐसा करता ना, हो गए विद्रोही। ये लक्षण यहां भी लेके रहते हैं, चलते चले जाते हैं, ऐसी है ना, चलते चले जाते हैं और इसी तरह से करते रहते हैं। तो इसका परिणाम ये होता है मेरे आत्मकेंद्रित स्वभाव की वजह से। जब मैं अपने से बाहर निकल के सोचना शुरू करता हूं ना कि मैंने अपना जीवन तो पीड़ा से गुजारा ही है, लेकिन मेरे से कंसर्न करने वाले लोगों को कितनी पीड़ा होती होगी मेरे इस जीवन की वजह से, अब मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरे नजदीक जो मेरे शुभचिंतक है उनको पीड़ा हो। मेरे कर्मों से सोचना शुरू करता हूं, सेल्फ सेंटर्डनेस से निकलता हूं, दूसरों की खुशियों का ख्याल रखते हुए वो कर्म करता हूं जो मेरे जीवन के लिए जरूरी है। जागृति हो गई, फिर डे बाय डे मैं उसका विकास करता हूं। सबसे पहले तो अवेकनिंग होगी ना। अगर आप इसी को लेके चल रहे हैं तो आप परिणाम तो खुद लेके चल रहे हैं साहब। आप ये देखें, आपकी वास्तविकता आपके अलावा कोई नहीं जान सकता, ईश्वर जानता है या आप जानते हैं। ये आपके दिमाग में चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये सब आपको है, और ये करके आए हैं आप पहले। परिवार भी तो आपको यही सलाह देता था कि बेटा ठीक है, एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता है तो ठीक है, अब उन लोगों के साथ ना जाइयो, उनके पास ना जाइयो, क्योंकि